वेलकम टू सक्सेस ट्यूटोरियल नंबर 1। ये ज्योग्राफी का पार्ट 4 है जिसमें हम यूनिवर्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं और पार्ट 3 तक हम 60 क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब इस पार्ट में उसके आगे 20 क्वेश्चन तक देखेंगे और सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और शुरू करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम 60 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब 61 से स्टार्ट करते हैं। तो 61 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मंगल ग्रह है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीएमएल प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। अब इसको डिटेल में जान लेते हैं क्या है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके घूर्णन गति पृथ्वी के घूर्णन गति के समान है और फोबोस तथा डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। तो ये था 61। अब 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शुक्र। शुक्र इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में बुध नहीं है। पृष्ठीय ताप सर्वोच्च सबसे ज़्यादा होता है बुध का और ऑप्शन में बुध नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शुक्र। बुध के बाद शुक्र का पृष्ठीय तापमान अधिक होता है। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं क्या है। कह रहा है कि विकल्प अनुसार शुक्र का पृष्ठीय ताप सबसे अधिक है लेकिन ग्रहों में बुध का पृष्ठीय ताप सबसे अधिक है। बोल रहा है कि ऑप्शन के अनुसार शुक्र का पृष्ठीय ताप सबसे अधिक है और लेकिन ग्रह में बुध का पृष्ठीय ताप सबसे अधिक होता है। इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल आदि का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा पृष्ठीय ताप किसका होता है ग्रह में, तो बुध का होता है। उसके बाद शुक्र का आता है, उसके बाद पृथ्वी का आता है, उसके बाद मंगल का आता है, उसके बाद आदि का आता है। तो ये था 62। अब 63 नंबर क्वेश्चन पे 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य ताप का पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है। सूर्य ताप जो है का पृथ्वी पर आसमान वितरण किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होता है। सूर्य ताप का पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है, तो पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होता है। यह क्वेश्चन सीजीएल टियर 1 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य ताप का पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण। तो अब इसको डिटेल में जानते हैं कि सूर्य ताप का पृथ्वी पर आसमान वितरण पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होती है। पृथ्वी का घूमना और 23.5 डिग्री झुका होना भी एक पर्याप्त कारण है। पृथ्वी का घूमना और 23.5 डिग्री झुका होना भी एक पर्याप्त कारण है जो सूर्य ताप का पृथ्वी पर आसमान वितरण का। तो ये था 63 नंबर क्वेश्चन। अब 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है। यह देशांतर रेखा जो है 180 डिग्री के अनुरूप होती है। यह क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है। तो अब इसको डिटेल में जानते हैं क्या है। पृथ्वी पर 180 डिग्री यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खरों को छेदते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर 180 डिग्री यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खरों को छेदते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहलाती हैं। अब ये था 64। अब 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री के कारण। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का
प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है तो 23.5 डिग्री पर। यह क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑडिट 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है तो 23.5 डिग्री पर। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं क्या है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयंत कहते हैं और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है, जहां 23.5 डिग्री अक्षांश पर सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश रहता है। तो यह था 65 नंबर क्वेश्चन। अब 66 पे चलते हैं। 66 में कह रहा है कि भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वायुमंडल। वायुमंडल कहते हैं। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर सीए 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं तो वायुमंडल कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन एवं हाइड्रोजन आदि गैसों का स्थान आता है। तो यह था 66। अब 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपसौर कहा जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीएमएल पीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होती है तो इसे क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। तो डिटेल में देखेंगे, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है तो 4 जुलाई को होती है ऐसी स्थिति। अब 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समान रेखाएं होती हैं। तो समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समान रेखाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ताप के समान होती हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीएमएल पीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है कि समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समान रेखाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ताप। अब डिटेल में जानते हैं कि समान ताप को मिलाने वाली रेखाएं समताप रेखा कहलाती। समताप रेखा क्या कहलाती है, समान ताप को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती हैं। अब 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 में कह रहा है कि सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूर्य ग्रहण के दौरान जो है दिखाई देता है। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान। यह क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर कॉमर्शियल ऑडिट जो है 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं कि सूर्य की वायुमंडल में गैसों के तूफान सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती हैं। तो ये था 69। अब 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लूटो। प्लूटो जो है सबसे ठंडा ग्रह होता है। यह क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो प्लूटो सबसे ठंडा ग्रह है। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं कि विकल्प अनुसार सबसे ठंडा ग्रह प्लूटो है, क्योंकि यह सूर्य के काफ़ी दूर है। लेकिन वर्तमान में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून वरुण है। तो विकल्प अनुसार जो है ठंडा ग्रह प्लूटो को माना गया है इसमें, लेकिन वर्तमान में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया है। सबसे ठंडा ग्रह अभी नेपच्यून वरुण है वर्तमान में। तो अब 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरब से पश्चिम
की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूरेनस। यूरेनस अरुण जो है पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम है। तो यह क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया, 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरेनस अरुण। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं क्या है। तो यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस जो है आकार में सबसे तीसरा बड़ा ग्रह है। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यहाँ पर जो सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है, और यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और इसके उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसका दिन लगभग 11 घंटे का होता है। इसके 27 उपग्रह हैं, और जिनमें एरियल तथा मिरिंडा प्रमुख हैं। इसके उपग्रह हैं जो प्रमुख हैं। यूरेनस तथा शुक्र के 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं, और यूरेनस तथा शुक्र के 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। ये अब 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दुग्ध मेखला जो है वो आकाशगंगा का नाम है जो पृथ्वी का एक ग्रह है। यह क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2000 में, कि उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी का एक ग्रह है। तो दुग्ध मेखला जो है उसका नाम है। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं कि उस आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला मतलब मिल्की वे है, जिसमें पृथ्वी का एक ग्रह है, और इस मंदाकिनी का 80% भाग स्पाइरल है। इस मंदाकिनी का 80% भाग क्या है, स्पाइरल है। तो ये था 72। अब 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूर्य तप कहते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी CHSL 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य तप कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं कि सूर्य गर्म प्रज्वलित गैसीय पदार्थों का एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है। तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सूर्य तप कहा जाता है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो अब 73 था। अब 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेपच्यून जो है बौना, निम्नलिखित में से बौना ग्रह है। यह क्वेश्चन एसएससी CGL Tier 1 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेपच्यून। अब इसको डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। वर्तमान में अधिकारक रूप से 5 बौने ग्रह हैं। वर्तमान में कितने 5 बौने ग्रह हैं। तो 5। तो कौन कौन, प्लूटो है, और हाउमेया है, सेरस है, माके है, और एरिस है। तो नेपच्यून एक ग्रह है, जबकि टाइटन एवं हाइड्रा क्रमशः शनि एवं प्लूटो से संबंधित उपग्रह हैं। नेपच्यून को बौना ग्रह कहते हैं। नेपच्यून को क्या कहते हैं, बौना ग्रह कहते हैं। अब 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिग बियर के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का यह CGL में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तो बिग बियर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिग बियर के नाम से जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं क्या है। आकाश में रात 7 तारों का एक मंडल या एक समूह नज़र आता है। आकाश में 7 तारों का एक मंडल या एक समूह नज़र आता है, जिन्हें सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, सप्तऋषि मंडल। और उक्त तारामंडल में तारों के नाम भारत के महान संतों के आधार पर ही रखे गए हैं। और पश्चिम निवासी इस सप्तऋषि मंडल को बिग बियर या
उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। तो ये था 75 नंबर। अब 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 में कह रहा है कि घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक ही साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मंदाकिनी कहते हैं, आकाशगंगा, मंदाकिनी या आकाशगंगा कहते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है टीयर 1 में कि घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक ही साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? तो मंदाकिनी, आकाशगंगा कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब डिटेल में देखते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत संघनन पिंड के रूप में था और जिसमें विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए और यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और गैलेक्सी के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में अनुमानतः 1000 अरब गैलेक्सी हैं। कितने? 1000 अरब गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी के अनुमानतः 100 अरब तारे हैं और प्रत्येक गैलेक्सी के कितने तारे हैं? तो 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। तो ये था 66 नंबर क्वेश्चन। अब 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्सटी 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है 2014 में और 16 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब डिटेल में जानते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है। ऐसी स्थिति कब कब होती हैं? प्रतिपदा या अमावस्या को होती हैं। तो ये था 77। अब 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 नंबर में कह रहा है कि समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है? समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन समुद्र में वृहद ज्वार उठता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में कि समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है? तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालाबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्वार भाटा। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 10+2 एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालाबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ज्वार भाटा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्वार या भाटा कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं क्या है। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण की शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ना को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने सागर की ओर को भाटा कहते हैं। यह प्रत्येक स्थल सामान्यतः 24 घंटे में 2 बार होता है और प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट के बाद होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं क्या है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है। मतलब विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर किसके ऊपर होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है टीयर 1 में 2016 में कि विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसको डिटेल में जानते हैं। विषुव शब्द दिन
और रात बराबर होने की स्थिति का द्योतक हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 23 सितंबर को शरद विषुव के समय दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुव रेखा पर पहुंचता है और इन दो स्थिति को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन एवं रात होते हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले पार्ट में। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।